अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं हुकूमत की इब्तिदाई 100 रोज़ा कारकर्दगी की बात करते हैं। इमरान खान कहते हैं चोरी का पैसा वापस लाने के लिए 26 मुल्कों से मुआहिदा हो गया। इन मुल्कों में पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर्स हैं। 375 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स पकड़े गए। वज़रा इकामा क्यों लेते हैं? इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने यह भी बता दिया कि नैब को तनकीद बर्दाश्त करने का मशवरा दिया और बोले एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी मजीद बेहतर हो सकती है। हमने पहले एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया 26 मुल्कों से जिन्होंने हमें साइन किया। अभी स्विट्जरलैंड की हमें इंफॉर्मेशन नहीं आई क्योंकि आज हो रहा साइन। अभी तक जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है जो डिक्लेयर्ड नहीं है वो 11 अरब डॉलर है। यूएस से उधर हमें ये पता चला कि हमें बैंक अकाउंट्स जो पाकिस्तानी रेजिडेंट यहाँ हैं उनके तो बैंक अकाउंट्स मिल गए, इकामे वालों के हमें अकाउंट्स नहीं उन्होंने दिए। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इकामा ले रहा है दुबई का, मुल्क के वजीर वो इकामा लेके बैठे हुए हैं क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं? हमें क्यों इकामा की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर आपको इकामा मिल जाए आपका बैंक अकाउंट वो नहीं हमें बताते। वो दुबई शहरी हैं। दुबई में सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तानियों ने 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली है। किसी ने कुछ नहीं किया। नैब बदकिस्मती से हमारे नीचे नहीं है। मेरे ख्याल में नैब इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए नैब को भी। नैब अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा और इतना बड़ा जाल फैला देगा उसका नतीजा ये होगा कि कन्विक्शन रेट नैब की जो मैं आखिरी देख रहा था 7%, 6.5% इतनी कन्विक्शन रेट है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बार भी होमवर्क और तहकीकी आदाद व शुमार से भरपूर तकरीर की। मईशत हो या सयाहत, सेहत हो या ज़राअत, हर शोबे में ज़वाल के असबाब भी बताए, हल भी तजवीज़ किए। किस किस मौजू पर उन्होंने किस तरह इजहार ख्याल किया आपको दिखाते हैं। ये है इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक और भरपूर तकरीर, हर मौजू पर आदाद व शुमार के साथ मुदल्लल बात की। नुकात लिखे हुए थे लेकिन सब कुछ गोया जुबानी याद था। पिछले 25-30 साल में बांग्लादेश और हिंदुस्तान वो भी IMF के पास गए हैं एक दफा। पिछले 25-30 साल में पाकिस्तान कितनी दफा गया है? 16 दफा। इमरान खान की तकरीर मौजू पर गहरी रिसर्च का पता देती थी। अब तक FIA ने 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स पकड़े हैं। ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका। पहले पैसा कमाया कमीशंस में, वो गया फेक अकाउंट्स में, उधर से निकल के हवाले और हुंडू के लिए बाहर चला गया। लाइफ स्टॉक हो, ज़राअत हो या फिशरी, आदादो शुमार के जरिए तरक्की के नुस्खे बताए। छोटे किसानों की मदद करनी है, उनको सब्सिडी देनी है, नई एग्रीकल्चर मशीनरी देनी है उनको। हम किसानों को पैसे देने लगे हैं ताकि वो अपनी भैंसों को बड़ा कर सके, यानी उसको सब्सिडाइज कर सके कट्टे को। हमारे पास इसको डॉलर की कमी है। डॉलर की कमी के लिए बेहतरीन चीज है कि हम श्रिम्प फार्मिंग शुरू कर दें, और वो उन इलाकों में जिधर कुछ भी नहीं तो वैसे ही बंजर पड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत के ज़वाल की वजह भी बताई। बदकिस्मती से 1970 में एक बहुत गलत फैसला हुआ कि जो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको पकड़ के नेशनलाइज कर दिया। एक चीज समझनी है कि जब तक एक इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाता इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इमरान खान ने गवादर से गिलगित तक सयाहत को फरोग देने का रोड मैप भी तफसील से बयान किया। उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर जमहूरी करार दे दिया और एहसन इकबाल बोले कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इमरान खान ने सिर्फ लेक्चर दिया। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक हुकूमत का विजन वाज़ेह नहीं है। 100 रोज में सिर्फ दावे, वादे और इंतकामी कार्रवाइयां हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। समा से बातचीत करते हुए उन्होंने इदारों को नेशनलाइज करने की बात का भी जवाब दे दिया। जो पीपल्स पार्टी ने भुट्टो शहीद ने की थी, वक्त की जरूरत थी, उस वक्त की जरूरत थी। उस वक्त चाइना में क्या रिवाज था, क्या था, साइकिलों पे घूमते थे। आज सबसे बड़ी इकोनॉमी वहाँ की, हालात ने तब्दील किया।
ये कह देना कि भुट्टो ने की थी, उस वक्त की जरूरत ये थी। समा के प्रोग्राम में बात करते हुए साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल बोले, हुक्मरान अपोजिशन पर इल्जाम लगाकर छुप नहीं सकते। आज की तकरीर सुन के ये मालूम हुआ कि उनके पास किसी भी शोबे में कोई होमवर्क मौजूद नहीं है। तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा, हुकूमत की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती कि कोई क्लैरिटी नहीं है या कोई इकोनॉमिक रोड मैप अगले 3 साल में 5 साल में जीडीपी की शरह क्या होगी, टैक्स कितना कलेक्शन होगा, ये नहीं है। नासिर शाह ने सवाल उठाया कि अलीमा खान के खिलाफ JIT क्यों नहीं बनी। लतीफ खोसा ने 100 रोजा प्लान को गलती करार दिया। इमरान खान ने हुकूमत के 100 दिन की कामयाबियों का क्रेडिट बुशरा बीबी को दिया। कहा 100 दिन में सिर्फ एक छुट्टी की। इस पर अपनी अहलिया बुशरा बीबी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीर के दौरान हॉल कदम बढ़ाओ इमरान खान के नारों से गूंजता रहा। उन्होंने इसका जवाब भी दिया। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। इमरान खान भी दिल लगाकर काम कर रहे हैं, इसलिए छुट्टियां नहीं करते। खुद इस्लामाबाद में 100 रोजा हुकूमती कारकर्दगी बताते हुए अहलिया बुशरा बीबी को खिराज तहसीन पेश किया। जो ये 100 दिन गुजरे हैं, एक छुट्टी ली थी सैटरडे को, पहली छुट्टी थी 100 दिन में, तो उनके लिए असल तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतनी मुश्किल घरेलू जिंदगी ये जो पिछले 100 दिन रही है। इमरान खान ने तकरीर में एक दिलचस्प इंकशाफ किया कि वो अब तक ऑपोजिशन की तरह सोचते हैं। भला हो बुशरा बीबी का जो याद दिला देती हैं कि आप वजीर आजम हैं। कुछ जुल्म टीवी पे देखता हूँ, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। इससे कबल वजीर आजम ने तकरीर शुरू की ही थी कि हॉल कदम बढ़ाओ हम साथ हैं के नारों से गूंज उठा। मेरे बस 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 आगे कदम किधर बढ़ाओ, आप पहुंच गए यहाँ। अच्छा मेरे इमरान खान ने तकरीर के इख्तिताम पर हुकूमती टीम का शुक्रिया अदा किया और मशहूर जमाना मिसरा पढ़कर हॉल से रवाना हो गए। टीम का शुक्रिया अदा भी करता हूँ, लेकिन मैं उनको ये भी कहता हूँ कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। शुक्रिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करना दुरुस्त फैसला था। इमरान खान ने नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ पर तनकीद की। बोले उस्मान बुज़दार सादा आदमी है, ड्रामेबाज नहीं है, बड़ी बड़ी टोपी और लॉन्ग शूज पहनकर नहीं घूमता। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर मेहरबान, कहा मुखालफत के बावजूद उन्हें वजीर आला बनाया। यहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सारे कहते हैं जी वो आपने इमरान खान, ये शुरू में बड़ा मुझे है कि जी आपने किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की तारीफ तो की ही, मगर नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ पर चोट भी कर गए। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गम बूट्स नहीं पहनता, सादा आदमी है। वजीर आजम ने बताया कि उस्मान बुज़दार की सरबराही में पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की सरकारी जमीन वागुजार करवाई। अब तक पंजाब ने 88,000 एकड़ की जमीन कब्जा माफिया से पकड़ी है। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में बेघर अफराद के लिए पनागाह बनाने पर भी वजीर आला पंजाब को सराहा। तब्दीली सरकार की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर हुकूमत के हामी और मुखालिफिन सोशल मीडिया पर खूब मुतहर्रिक रहे। हम मसरूफ थे का हैशटैग टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। हुकूमती इश्तिहार पर बिलावल भुट्टो और एहसन इकबाल ने भी राय का इजहार किया। तब्दीली सरकार के 100 रोज मुकम्मल होने पर सोशल मीडिया पर भी हलचल। तब्दीली के 100 दिन और हम मसरूफ थे टॉप ट्रेंड में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत का ही इश्तिहार मामूली तरमीम के बाद ट्वीट कर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बताया कि हुकूमत 100 दिन कहाँ मसरूफ रही। दीगर सारिफीन ने भी दिलचस्प तबसरे किए। फौजिया अली ने हुकूमत की जानिब से शाया इश्तिहार पर तनकीद की। साथ को हुकूमती इश्तिहार पसंद आया। लिखा, पहली हुकूमत है जिसके इश्तिहार में किसी सियासतदान की तस्वीर नहीं। फैजान ने हुकूमत के इश्तिहार का मवाजना गुज़िश्ता हुकूमत के ऐड से किया और इसे पैसे का ज़या करार दिया।
100 रोज़ा कारकर्दगी पेश करते हुए वजीर खजाना असद उमर क्रिकेट मैच के खिलाड़ी जैसे दिखाई दिए। बोले कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और ओपनिंग के लिए उन्हें भेज दिया। पिच खराब थी, आसमान पर बादल थे, कुछ गेंदें स्विंग कुछ सीम हुई, भाग भाग के थक गए लेकिन मायूस नहीं हुए। कप्तान ने टॉस जीता है, ओपनिंग करने के लिए मुझे भेज दिया है। विकेट ग्रीन टॉप है, ऊपर बादल आए हुए हैं, गेंद स्विंग भी हो रहा है और सीम भी हो रहा है। 90 दिन में भी एक दो फैसले ऐसे हुए जो हमने रिवर्स कर दिए बाद में, जो नहीं होने चाहिए थे। मोटी मोटी चीजें जी मैं आपको बता दूं, खासतौर पे लो कॉस्ट हाउसिंग, छोटी सनतें, ज़राअत है, IT इंडस्ट्री, डिजिटल सर्विसेज, 10 बिलियन ट्री सुनामी के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जा रहे हैं। भाग भाग के थक तो गए, लेकिन एक सेकंड के लिए भी जहन में यह नहीं आया जो वजीर आजम का विजन है वो पूरा नहीं होगा। हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। ये खसारा, शहर कटी हुई है, खून बह रहा है, कितनी देर तक जिंदा रहेगा इंसान? उसको रोकने के लिए मुश्किल फैसले भी करने थे। माहाना $2 अरब का जो खसारा हो रहा था कम होके $1 अरब से थोड़ा सा ज्यादा रहा। फौरी बहरान था वो खत्म हो चुका है, यू टर्न लेना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन का सियासतदान कहे कि मैं इस सियासतदान का पेट काटूंगा और आज उसको कहे कि मैं ये मेरा भाई है, तो ये यू टर्न नहीं है, ये अपनी चोरी को बचाने की एक तदबीर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 100 दिनों में पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की और अरब ममालिक से भी ताल्लुकात बहाल किए। वजारत खारजा ने 100 दिन में क्या क्या किया, मैन ऑफ 100 डेज ने बता दिया। अमन के लिए पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात जरूरी हैं, इसीलिए सबसे पहला दौरा अफगानिस्तान का किया। ईरानी वजीर खारजा से 2 मुलाकातें हुई, लेकिन भारत मुज़ाकरात का कहकर पीछे हट गया। न जाने फिर क्या हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुषमा जी उस उम्र में शर्मा गई, लगता यह है कि वहां की सियासत आड़े आ गई। शाह महमूद कुरैशी ने चीन से मुआहदे और अरब ममालिक से ताल्लुकात की बहाली को बड़ी कामयाबी करार दिया। 2 विजिट्स हो चुके हैं खान साहब के, सऊदी अरब में भी हुआ है, UAE में भी हुआ है, और नतीजा ये है कि हम उन ताल्लुकात को रीसेट करने में न सिर्फ कामयाब हुए हैं, इंशाअल्लाह दोनों ममालिक से आपको एक मुनफरिद किस्म का इकोनॉमिक पैकेज मिला है। वजीर खारजा ने बताया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान ने भरपूर जवाब दिया। यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात मजीद बेहतर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जनवरी में फेडरिका मोगेरिनी जो हाई रिप्रेजेंटेटिव है यूरोप यूनियन की, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगी और यूरोपियन यूनियन के साथ आपका एक नया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान पर मुआहदा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत ने हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला रुकवाने में किरदार अदा किया। उन्होंने ऐलान किया कि लंदन में भरपूर अंदाज में कश्मीर डे मनाएंगे और भारत को बेनकाब करेंगे। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएगी नहीं बल्कि कम करेगी। ओगरा ने कीमतों में ₹9.91 इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भेजी थी। पेट्रोल दोबारा सेंचुरी नहीं करेगा। समा के प्रोग्राम खरा सच में वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। परसों तक कहीं आप ₹9 बढ़ाने तो नहीं जा रहे पहली गो में? नहीं, कम करेंगे सर, इंशाल्लाह ताला कम करेंगे। ओगरा ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी भिजवाई थी। समरी में पेट्रोल की कीमत में ₹5.21 इजाफे की तजवीज दी गई। लिखा गया डीजल ₹2, मिट्टी का तेल ₹9.91, लाइट डीजल ₹7.79 महंगा होना चाहिए। ओगरा की समरी क्यों आई, समा के प्रोग्राम में बात करते हुए माहिर माशियात सुहेल रशीद ने बता दिया। GST की वजह से हो रहा है कि पिछली इस हुकूमत ने टैक्स रेट बहुत कम कर दिए थे, जिसका खदशा IMF की टीम ने भी जाहिर किया था। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो कटौती टैक्सेस में हुकूमत ने की थी, शायद वो कटौती दोबारा एडजस्ट की जा रही है। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 33% कमी हुई है। सऊदी अरब से $1 अरब मिलने के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होने लगा। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक ने बताया कि सऊदी अरब से $1 अरब मिलने के बाद 23 नवंबर तक बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगियों की मद में $22.5 करोड़ अदा किए गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में $70.6 करोड़ का इजाफा हो गया। ज़खायर $8.06 अरब हो गए। कमर्शियल बैंकों के पास $6.51 अरब मौजूद हैं। मुल्की मजमूई ज़खायर बढ़कर $14.57 करोड़ हो गए।
कानून का मुहाफिज ही अगवाकार बन गया। सचल में पुलिस एहलकार ने तलाशी के लिए गाड़ी को रोका और फिर शहरी को अगवा करके तावान मांगने लगा। जानिए शाहनवाज अली से। देखिए, शहर में एक और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का वाकया सामने आया है। कराची का इलाका है सच्चल, जहां ये वाकया पेश आया है। सच्चल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तार मुल्जिमान हैं। एक इसमें ASI है जो सच्चल थाने में टेम्पररी तौर पर यहाँ पर तैनात है, सिंध रिजर्व पुलिस से इसका ताल्लुक है। इसके अलावा एक लेबर डिपार्टमेंट का जो मुलाजिम है, ये दोनों मुलाजमीन की जानिब से एक गाड़ी को रोका गया, उससे चेकिंग के बहाने उससे तलाशी ली गई। उसके बाद उसको वेरिफिकेशन के लिए अपने घर ले गए, जहाँ पे उसको अगवा कर लिया गया और उसके मालिक से जो है 6 लाख रुपए तावान तलब किया गया। तो पुलिस को इतला मिली, पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई, तो मुखबी को भी बाजियाब करा लिया है और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उन पे अगवा की दिफा पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, शाहनवाज अपडेट कर रहे थे। कोहिस्तान में जिरगे के हुक्म पर 5 लड़कियों के कत्ल का मामला 6.5 साल बाद मुबैना कातिल पकड़े गए। 4 मुल्जिमान को 8 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक सच को 1000 झूठ का लश्कर भी छुपा नहीं सकता। कोहिस्तान में जिरगे के हुक्म पर कत्ल 5 लड़कियों के मुबैना कातिल 6.5 साल बाद गिरफ्तार हो गए। मई 2012 में कोहिस्तान की एक तकरीब की वीडियो सामने आई। लड़कों के भाई अफजल कोहिस्तानी ने भाइयों को सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया और दावा किया लड़कियों को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का खुद नोटिस लिया। तहकीकाती कमीशन तफ्तीश के लिए पहुंचा तो जिंदा लड़कियां सामने लाई गईं। कमीशन की मेंबर फरजाना बारी साबित कदम रही कि पेश की जाने वाली लड़कियां दूसरी थीं, लेकिन दीगर 2 मेंबर्स ने लड़कियों के जिंदा होने की तस्दीक की और केस बंद कर दिया गया। इसी दुश्मनी में 3 भाइयों का भी कत्ल हुआ, जिनके मुजरिमों को 2014 में सजाए मौत और उम्र कैद दी गई। केस रीओपन हुआ। जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आज 7 साल बाद 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। लड़कियों के कत्ल में गिरफ्तार उमर खान, सफीर, सरफराज और साइपर का पुलिस ने मुकामी अदालत में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। पेशावर में ओबाश नौजवानों को लड़कियों से छेड़छाड़ काफी महंगी पड़ गई। सुपर गर्ल ने नौजवानों को दिन में तारे दिखा दिए। फयाज अहमद की रिपोर्ट। मुझे क्यों छेड़ा? पेशावर में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले नौजवान सुपर गर्ल के हत्थे चढ़ गए। थप्पड़ और मुक्के मार मार कर ऐसा सबक दिया कि छठी का दूध याद आ गया। वाकये के बारे में शहरियों का कहना था कि 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्हें छेड़ने पर लड़की ने खूब दुर्गत बनाई। हमने सिर्फ इतना देखा कि शोर हो गया। वो लड़कियां ये कह रही थी कि इस लड़के ने हमें छेड़ा है, बस उसके बाद फिर हाथापाई। खूब मार खाने के बाद नौजवान दुम दबाकर भाग निकले। कैमरामैन हयात खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। पंजाब पुलिस में तब्दीली की लहर। हादसे या झगड़े में जख्मी शहरियों को थाने जाकर डॉक्टर बनवाने की जरूरत नहीं। मेडिकल का इजाजतनामा देने के लिए 24 घंटे पुलिस एहलकार अस्पतालों में ही मौजूद होंगे। पंजाब पुलिस का अहम कदम। बरसों बाद पुलिस निजाम में बदलाव आ गया। ट्रैफिक हादसात हों या लड़ाई झगड़ा, मेडिकल की इजाजत के लिए अब शहरियों को इलाज से पहले थाने नहीं जाना पड़ेगा। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन डॉकेट का निजाम मुतारिफ करा दिया गया। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल और सिविल अस्पताल में भी सहूलत दस्तयाब है। पुलिस डॉकेट एक ऐसा बेसिकली लेटर होता है जिसकी बुनियाद पे वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसका जख्मी होने वाले का, और उसकी बुनियाद पे मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इशू करते हैं हॉस्पिटल्स। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में भी पुलिस मददगार काउंटर कायम कर दिया गया, जहां पुलिस एहलकार 24 घंटे खिदमत अंजाम देंगे। अभी यहाँ पे राउंड दी क्लाक उन्होंने ये खिदमत मरकज पुलिस का बना दिया। कहीं से भी कोई पेशेंट आ रहा है कि फौरन डॉक्टर इशू करते हैं और उनका मेडिकल लीगल इशू हो जाता है। मंडी बहाउद्दीन के DHQ अस्पताल में आने वाले मरीजों ने पुलिस निजाम में तब्दीली को खुश आइंद करार दिया। दादू में बिजली के लटकते तार मौत बांटने लगे। 15 रोज में हाई टेंशन तार 4 अफराद को मौत की नींद सुला चुके हैं। लियाकत अली मलिक की रिपोर्ट। बिजली के हाई टेंशन वायर्स जान के दुश्मन हो गए। दादू में 15 दिन में बिजली की तारों की वजह से 4 अफराद की मौत हो गई। गांव यार मोहम्मद कल्होड़ो में 10 साला सनाउल्ला खेल रहा था कि लटकते तार से टकराया। करंट लगने से फौरी मौत हो गई। वुरसा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया, टायर नजरे आतिश किए।
घरों के, गाँव के, दुकानों के ऊपर वो तारें जा रही हैं, कभी भी वो गिर सकती हैं और भी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो सकती हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाया जाए। 14 नवंबर को भी ट्रैक्टर बिजली के तार से टकरा गया था और आग लगने से 3 अफराद की जान चली गई थी। शहरी कहते हैं तारों की फौरी मरम्मत करवाई जाए और मरने वालों के कत्ल का मुकदमा सेप्को इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं करतारपुर राहदारी खुलना मुआजिज़ा है। फैसले से तिजारत, खुशहाली और मेल जोल बढ़ेगा। भारत वापसी से पहले अपनी गुफ्तगू में भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर के क्या जज्बात थे, क्या कहना था, रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। बाबा गुरु नानक से मोहब्बत फिर करतारपुर खींच लाई। भारत वापसी से पहले नवजोत सिद्धू की गुरुद्वारा दरबार साहिब पर हाजिरी, मजहबी रसूमात अदा की और लंगर भी खाया। लाहौर आमद पर सीधा टकसाली बाजार पहुँचे और अपने लिए तिल्ले वाले सैंडल खरीदे। भारतीय मेहमान ने अपने मखसूस अंदाज में इशार भी सुनाए। खत्म करिए दुश्मनी दी दास्तानू, बाबे नानक दे नाम ते एक चंगी शुरुआत करी। साबिक भारतीय क्रिकेटर करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए थे। करतारपुर कॉरिडोर की संगे बुनियाद की तकरीब में पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ करने वाली भारतीय सियासतदान ने भी यू टर्न ले लिया। आर्मी चीफ और गोपाल सिंह चावला से मुलाकात पर नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया, वजारत से हटाने का मुतालबा भी कर दिया। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, यही है भारत का मकरू चेहरा। हरसिमरत कौर पाकिस्तान आई, करतारपुर राहदारी खुलने पर पाकिस्तान पर सदके वारी हुई, दोस्ती की बातें भी खूब की। अपनी पूरी समूची कौम की तरफ से आपका तहे दिलों शुक्राना करती हूँ और गुरु नानक पातशाह के चरणों पे अरदास करती हूँ कि इस करतारपुर लांघे के खुलने के साथ जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नफरत को आप गिरा सकते हैं और यहाँ से एक नई शुरुआत बाबा नानक के नाम पे आप चला सकते हैं। भारत पहुंची तो पाकिस्तान में इमोशनल एक्टिंग करने वाली बीजेपी की सियासतदान असल रूप में वापस आ गईं। उन्होंने अपने हमवतन सिद्धू को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया। भारतीय मीडिया ने हरसिमरत कौर के बयान को शह सुर्खियों में शाया किया और सिद्धू की पाकिस्तान में गोपाल सिंह चावला के साथ ली गई तस्वीर पर भी खूब तनकीद हो रही है। दिफाई नुमाइश के दुनिया भर में चर्चे और मुसलसल 10वीं बार शहर कायद में इसका इनेकाद। कराची वालों के लिए ये बात किसी एजाज से कम नहीं। शहरियों की नुमाइश में दिलचस्पी रही कैसी, शायान सलीम बताएंगे। बड़ी नुमाइश सबसे बड़े शहर के लिए बड़ा एजाज भी है। सन 2000 में पाकिस्तान ने अपनी दिफाई पैदावार की सनत से मुताल्लिक दुनिया को बताने का फैसला किया। तय हुआ आइडियाज के नाम से सजाई जाएगी दिफाई साजो सामान की नुमाइश। शहर चुना गया कराची। अब 2018 है और 10वीं नुमाइश का सहरा भी सजा। रोशनियों के शहर कराची के सर। बाहर से डेलीगेशंस आ रही थी बड़ी बड़ी और कराची में हो रहा है तो सारे बड़े लोग आ रहे हैं। हमारी सेफ्टी का भी पता लगता है कि हम कितने सिक्योर हैं। हर बार की तरह आइडियाज में कराची वालों का जोशो खरोश भी माजी से ज्यादा रहा। 18 इयर्स में मतलब ये कंटिन्यूसली एग्जीबिशन चलती आ रही है और जैसे कि ये है कि एशिया में लार्जेस्ट एग्जीबिशन है ये और हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि कराची में ऐसी एग्जीबिशन हो रही है। आइडियाज की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि नुमाइश की बदौलत पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट 30 करोड़ डॉलर से तजावज कर गई है। आइडियाज की कामयाबी का सफर जारी है और इस बार भी आइडियाज ने माजी के अपने ही कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, जो दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार भी है। कैमरामैन राशिद इरशद के साथ शायान सलीम, समा, कराची। कोयटा में ठंडी हवाएं चलीं तो शहरी कम कीमत और पायदार गर्म कपड़ों की तलाश में लंडा बाजार पहुंचे। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। कोयटा में ठंडी ठंडी हवाएं चलीं तो शहरियों को गर्म कपड़ों की फिक्र सताने लगी। शहर के वस्त में कासी रोड पर कायम कदीम और वसी लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ गईं, जहां
खवातीन, बच्चे, बड़े सभी गर्म कपड़ों की तलाश में मसरूफ नजर आते हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बाइस नए कपड़ों के बजाय इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदते हैं। क्वेटा में सर्दी काफ़ी शिद्दत से पड़ती है, उस वजह से बाकी मार्केटों की निस्बत से यहाँ हम लोग सौदे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ उस मार्केटों की निस्बत यहाँ काफ़ी कम रेट में भी मिल जाती है। शॉपिंग करने आया हूँ इधर अपने छोटे छोटे बहन भाइयों के लिए, तो महंगाई बहुत है यहाँ पर, ये लोग चीज़ें थोड़ी महंगी बेच रहे हैं। दुकानदार भी लंडा बाजार की वीरानी खत्म होने पर खुश हैं। गर्मी में उतना कारोबार नहीं, तकरीबन 10 महीने 9 महीने इस तरह बैठते हैं, लेकिन सर्दी शुरू गिराक में भी आती है और कारोबार तो भी अच्छा है। बाजार में 30 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक स्वेटर्स, जैकेट्स, ट्राउजर, अपर और दीगर सामान दस्तियाब है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। खिज़ां के मौसम में रंगों की बहार देखनी हो तो लाहौर के जिलानी पार्क चलिए, क्योंकि यहाँ गुले दाऊदी के रंगारंग फूलों की नुमाइश सजी है। जरमीना खान की रिपोर्ट। फूल एक है लेकिन रंग कई, और हर रंग का नजारा नहायत ही दिलफरेब। रंगों की ये कहकशां सजी है लाहौर के जिलानी पार्क में। गुले दाऊदी की मुख्तलिफ इक़साम को नहायत खूबसूरती से सजाया गया है, जिन्हें देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। सारा दिन इंसान डिप्रेशन में रहता है, अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे माइंड फ्रेश हो जाता है फ्लावर्स को देख के। हम मियाँ वाली से आए हैं स्पेशल ये देखने के लिए, तो काफी इंजॉय कर रहे हैं। गुले दाऊदी मौसम सरमा का फूल है, जिसकी रानाइयाँ देखने के लिए पूरा साल इसकी हिफाजत की जाती है। 11 माह इसको अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका ब्लूम भी कम होना शुरू हो जाता है या ये मुरझाना शुरू हो जाता है, लेकिन लो टेम्परेचर में इसका ब्लूम बहुत अच्छा रहता है। नाजुक पंखड़ियों वाले सफेद फूल से पाकिस्तानी परचम भी बनाया गया है। कुदरती रंगों से सजी गुले दाऊदी की इस नुमाइश में न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों से भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जो इस कुदरती माहौल से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ जरमीना खान, समा, लाहौर। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रेलवेज की सी पैक ब्रीफिंग में क्या हुआ, समा अंदर की कहानी सामने ले आया। शेख रशीद से इख्तलाफात पर ओहदा छोड़ने वाले अशफाक खटक ने समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट को तहलका खेज इंटरव्यू दिया और कई इंकशाफात किए। जो ML1 एक सेट हो गया था, एक प्रायोरिटी सेट हो गई। अब अगर आप कहते हैं कि जी गवादर से मैंने क्वेटा को पहले कनेक्ट करना है, तो उसमें रद्द-ओ-बदल करना कोई अच्छा हो नहीं लगता था। सी पैक पे प्रेजेंटेशन में दे रहा था, तो उन्होंने कहा यार रजिया भट्ट का नावल है, खटक साहब आप आगे चले। जो ऑफिसर था, चीफ कमर्शियल मैनेजर था, उसको वो बात पसंद नहीं आई, कहा कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उस पर फिर शेख साहब ने भी नेचुरली मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उनको मेरे ख्याल में शटअप कॉल दी। उस पर वो निकल गए वहाँ से। सारी तो आगे से कहा यू शटअप, हाँ ये निकल जाता। मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी $2 बिलियन की किकबैक्स और कमीशनें मैंने कम कर दी। तो प्रोजेक्ट तो आए नहीं अभी तक, तो किकबैक्स और कमीशन ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई कॉलम है तो मैंने निकाल दिया तो 2 बिलियन खत्म हो गए और या हमने खा लिया। अगले दिन ही मैंने फिर छोड़ दिया था इस एलिगेशन के बाद। और फाइनेंशियली वायबल चीजें करनी चाहिए, उसमें ये 10 ट्रेनें फिट नहीं होती, वही सर डेफिसिट की तरफ जा रहा है। जब मुसाफिर है ही नहीं, उसमें बंदा जा ही नहीं, उसकी फिलिंग 1% है, तो आप किस गरीब आदमी को वो कर रहे हैं, किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? इससे जो ज़्यादा वाइबल यूनिट है वो फ्रेट ट्रेन है, और आपके लिए फ्रेट भरा हुआ है, आपका कराची पोर्ट भरा रहता है। लोकोमोटिव जो 50 करोड़ का है ना, उसको ऐसी ट्रेन पे लगाएं जहाँ से आपको रेवेन्यू मिले। अब एक ट्रेन अगर आपको हफ्ते में 9,000 रुपये देती है, जो कि एक रिक्शे का रेवेन्यू नहीं है, तो आप क्यों ट्रेन चला रहे हैं? मैं तो साद रफीक साहब को कभी जानता नहीं था, और एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू मुझे लिया गया था। कपड़ों की जानवरों को जरूरत नहीं होती, रही रोटी और मकान तो ये दोनों नेमतें भी उनसे छीन चुका इंसान। मारगला के जंगलों के बंदर अब सड़कों पर आ गए हैं। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट। बंदर बरादरी का भी घर, छोटे बड़ों के लिए अमन, सुकून, आराम, कभी दुख सुख तो कभी खेल कूद और उधम मचाना, भूख लगे तो मजे लेकर पेट भर खाना। लेकिन ये तब की बात है जब पहाड़ जंगल आबाद थे, फिर इंसान ने पहले यहाँ रहना शुरू किया और फिर कब्जे, तबाही और बर्बादी पर ही उतर आया। जब आप उनके हैबिटेट में जब दाखिल हो जाएंगे
तो ये होगा कि जी उसको भी रुलाने के लिए तो वो कहीं ना कहीं इधर अपने आप को बचाने के लिए वो निकलेगा। घर छिन गया तो जंगलों का बासी सड़क पर आ गया, पेट भरना जान जोखिम का काम बना, तो मूर्ख लोगों ने भूख को लालच में ढालकर बहुत कुछ खतरे में डाल दिया। मारगला की जंगल बिरादरी को अगर जुबान मिले तो शायद वो धरना देकर यही मुतालबा करे कि कोई तो हो जो उनके पहाड़ों जंगलों से इंसानों की तजावुज़ात खत्म कराए। पीपल्स पार्टी का 51वां यौम तासीस। इस मौके पर सखर में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने केक काटा, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल जोगी, इस मौके पर उन्होंने क्या मीडिया से भी बात की? जी बिल्कुल, यौम तासीस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो केक काटा गया है, सैयद मुराद अली शाह वजीर आला सिंध और साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह और खुर्शीद शाह और दीगर रहनुमाओं ने केक काटा। लेकिन केक काटने के बाद जैसे वो तकरीब होनी थी, मीडिया टाक भी होनी थी, लेकिन आतिशबाजी का फौरी जो मुजाहरा हुआ उसके बाद कारकुनान छेड़ हो गए तो मीडिया से बात ना हो सकी और रहनुमा जो है मीडिया से बात किए बगैर ही वापस चले गए। अब मैं बताता चलूँ कि जैसे ही केक काटा गया तो कुछ जाले जो बेताब हो गए और वो केक पे टूट पड़े और एक तरफ आतिशबाजी होती रही तो दूसरे तरफ जो है जाले जो है केक के पीछे दो। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में मारूफ मुसन्निफ इकबाल यूसुफ की किताब पीपल्स पार्टी के 50 साल की रूनुमाई की तकरीब हुई। आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीब रूनुमाई में मुसन्निफ इकबाल यूसुफ ने बताया कि कप्तान में किताब में पीपल्स पार्टी को 50 साल में पेश आने वाले तमाम तर मसाइल और कामयाबियों का जिक्र किया गया है। ये किताब पार्टी के नौजवान कारकुनान के लिए कीमती असासा साबित होगी। पानी का ज़या बहुत हो गया, खुदकार निज़ाम और रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने वाले सर्विस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। साफ पानी की पहले ही किल्लत है, गाड़ियां धोने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सर्विस स्टेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का एक्शन। सर्विस स्टेशन का कारोबार जारी रखने के लिए मालिकान को खुदकार निजाम और रिसाइकलिंग प्लांट लगाना होंगे। रिसाइकलिंग प्लांट का भी जो है ना तो मेरे ख्याल कहीं भी इंस्टॉल तो नहीं हुआ है जो है। अलबत्ता जो है जो प्लांट बना रहे हैं या जो इसको जो प्रपोज कर रहे हैं उन्होंने हमें भी प्रपोजल दिया है जो है। फौरी तौर पर रिसाइकलिंग का प्लांट ना लगने पर गाड़ियां धोने वाले मजदूरों को अपनी रोजी रोटी की फिक्र लाहक हो गई है। हमारे जो से गरीब बंदे हैं रोजी यानी कि मेहनत करने आते हैं वो बंद हो जाएगा तो किधर से खाएंगे। जो सी लेबर है ठीक है वो लगना चाहिए, हमारे लिए भी फायदा है कि पानी जाया ना हो। अदालत के हुक्म पर सर्विस स्टेशन की वाटर सप्लाई के सरकारी कनेक्शन पहले ही मुनक़ता किए जा चुके हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। वैसे खिज़ां को रंगों का दुश्मन मौसम कहा जाता है, लेकिन इस्लामाबाद में तो खिज़ां ने भी रंग बिखेरती है। सर्द मौसम के हवाले से ही सजा फैशन शो, यहाँ मॉडल्स ने अदाएं दिखाई, जलवे दिखाए। अरहम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। रुत बदली तो फैशन के अंदाज भी बदले। पतझड़ में रंगों का सावन खूब बरसा, जगमग करते चेहरे, दिलरुबा अदाएं। नए मॉडल्स ने रैंप पर वॉक की तो जैसे खूबसूरत रंगों के लिबास में भी जान आ गई। इस्लामाबाद में सजे फैशन शो में नए टैलेंट को मौका मिला तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लकीली हमें वो प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके लिए हम वेट कर रहे थे कि अब ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास कि हम अपना काम डिस्प्ले कर सकें। इसी तरह के इवेंट्स होंगे ताकि हम अपने डिजाइनर्स भी देख सकें और मॉडल्स भी। फैशन के जलवों पर मौसीकी के तड़के ने तकरीब की रौनक दुबारा कर दी। फैशन शो में मलबूसात का जदीद अंदाज सबको भा गया। शुरका को तफरीम मिली तो नए मॉडल्स और डिजाइनर्स को अपने फन का मुजाहरा करने का मौका भी मुयस्सर आ गया। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।